हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स। हमारे 9 लेक्चर हो चुके हैं लीनियर अलजेब्रा के, जिसमें हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लास्ट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक एंड हार्मिशियन। ठीक है, तो सिमेट्रिक के साथ स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगी, हार्मिशियन के साथ स्क्यू हार्मिशियन आ जाएगी। तो मोस्टली हमारे मैट्रिसेस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो ये हमारा मेनली मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम मेन चीज़ें करेंगे। सो दिस इज लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 10 based on CSIR NET GRF and GATE mathematics and also useful for IIT JAM MSc entrances of different university BSc and MSc regular classes। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का मेरे पास जो है ये लास्ट होगा। इसके बाद हम जो मेन चीज़ें हैं, ओल्ड टाइप की मैट्रिसेस जो है मेरे पास मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ एक आधी बाकी होगी तो हम वो साथ के साथ करेंगे जब ब्रीफ में अब चीज़ें करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, रैंक पढ़ेंगे। अगर कुछ रह गया होगा तो वो उनके साथ करेंगे। ठीक, तो अभी हमारा बोलते हैं ना जो मेन क्लास, ये प्री और मेन होते हैं ना, अभी प्री चीज़ें हुई है, मेन चीज़ अभी बाकी है। तो अभी हम मेन चीज़ करने जा रहे हैं। तो CSIR नेट में जैसे डिटर्मिनेंट, रैंक, आइगन वैल्यूज़, ये सब करने जा रहे हैं। ये था बेसिक कि मैट्रिक्स के बारे में आपको अवगत कराया जाए कि क्या होती है मैट्रिक्स, कैसे कैसे चेहरे हैं मैट्रिसेस में। ठीक, अब फिर उसके बाद आएगी हमारे पास मेन चीज़ें। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, प्लीज़ लाइक करो वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब ऑब्वियसली बात है भाई, उसको कैसे ही हम कर ले, चेंज करें। ठीक, इंटरचेंज करें डायगोनली कि रो को कॉलम में कर दो, कॉलम को रो में कर दो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक, और स्क्यू में क्या हो जाता है, नेगेटिव बनता है स्क्यू क्या कर देता है, नेगेटिविटी डाल देता है सिमेट्रिक के अंदर। तो उसमें बस एक नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव सोच का बंदा है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A is equals to A ट्रांसपोज, कि अगर जो मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एज इट इज सेम है, डिट्टो सेम है, तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूँगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलूँगी मैं उस मैट्रिक्स को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे भैया। जैसे डायगोनल है, ठीक है, और ट्रांसपोज में मैं यही करती थी ना, इस डायगोनल के लॉन्ग रोटेट करवा देती थी, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, यानी कि रो कॉलम में, कॉलम रो में। तो इससे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जो फर्स्ट रो होगी इसकी वही फर्स्ट कॉलम होगी, जो सेकंड रो होगी वही सेकंड कॉलम होगी, जो थर्ड रो होगी वही थर्ड कॉलम होगी। ठीक, ये कोई भेदभाव नहीं करेगा नंबर्स में, जो रो को देगा उतना ही कॉलम को देगा। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। एग्जाम्पल ले लो अब इसका, एग्जाम्पल्स के बिना तो मैथमेटिक्स अधूरे हैं। अब इसमें क्या होगा, अभी जैसे मैंने बोला है रो में जो होगा वही कॉलम में, यानी कि जब हम इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, अब AIJ A का है, अगर मैं उसको ट्रांसपोज के एलिमेंट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे रो कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा, AGI बन जाएगा, तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक, लेकिन डायगोनल एलिमेंट तो भी सेम ही रहेंगे, AII, उनको क्या इंटरचेंज करूँ, I को I से इंटरचेंज करूँ, तो देयर इज़ नो अफेक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑन डायगोनल एलिमेंट्स, कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो ट्रांसपोज है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डायगोनल कहता मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मेरे को ट्रांसपोज से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन वी ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट पुट कर दो भाई, सेम के सेम है, इन पे कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। ABC डाल दिया मैंने, 3x3 मैट्रिक्स ले ली। अब मुझे बनाना है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे भैया। तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। अब A12 किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के, क्योंकि ट्रांसपोज के इक्वल है ना, इंटरचेंज करो तो A21 नीचे आएगा। अगर ऊपर वाला F है तो A भी F होगा। उसके बाद ये कौन सा आएगा, A13 किसके इक्वल होना चाहिए, A13 इज इक्वल टू A31। ठीक, अब A13 E के इक्वल है तो A31 भी ये हो जाएगा। अब ये क्या है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये D के इक्वल है। देन A23, ठीक है, A23 इज इक्वल टू A32, तो 32 मतलब सेकेंड रो में आएगा, थर्ड रो में, सॉरी, ये भी D हो जाएगा।
पुट कर दो। तो ये बन गई मेरे पास इस टाइप की मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूँगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब ये सिमेट्रिक है, सही से बनी है या नहीं बनी है, या ऐसे ही उल्लू बना रहा है भाई इंटरचेंज करके, देख लो। ठीक, अब ये ए ले ली मैंने, ए ट्रांसपोज ले ली। अब करना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, यही तो होता है ट्रांसपोज, रो को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है कॉलम में। नेक्स्ट इज सेकेंड रो, एफ बी डी इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंड कॉलम एफ बी डी। लास्ट वन इज ई डी एस इज कन्वर्टेड इनटू लास्ट कॉलम ई डी एंड सी, सॉरी एस नहीं सी। तो ये बन गया। अब इनमें कोई फ़र्क दिख रहा है तुम्हें, इनमें बताओ, 5 अंतर ढूंढ के दिखाओ, आती है ना पहेलियाँ, 5 अंतर ढूंढो, 5 डिफरेंसेस, बताओ कौन बताएगा, है कोई डिफरेंस, नहीं है ना, बस तो फिर ये क्या होगी हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, ढूंढेंगे तो तभी। सो ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, बट डायगोनल की एंट्रीज तो बिल्कुल क्या रहेगी, डायगोनल एंट्रीज इज एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डायगोनल जो एंट्रीज है ना, इनका बड़ा ही मैटर करता है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और हार्मेशन में। ठीक है, डायगोनल एंट्री सिमेट्रिक की तो कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। अभी क्यों लिखा ये आगे समझ में आएगा। तो अब पढ़ लेते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। A square matrix A is said to be skew symmetric। स्क्यू आ गया मतलब नेगेटिविटी डाल दी इसने बंदे ने। ये क्या बोलता, मैं तो नेगेटिव के साथ बाहर आऊँगा कि A किसके इक्वल होगा, माइनस में A डैश के, या फिर मैं बोल सकती हूँ A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ A के। ठीक है, दोनों सेम है, नेगेटिव साइन को कहीं मर्जी घुमा लो। तो अब यहाँ पे मैं क्या लूँ, AIJ किसके इक्वल हो जाएगा, A डैश के एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे ना। ठीक, AJI लेकिन साथ में नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए, समझे। तो यहाँ पर मेरे पास A जो है वो नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तो नेगेटिव साइन भी लगेगा। ठीक, अब हम इनको कंपेयर करूँ अगर मैं एलिमेंट को, देन AIJ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ AJI। ये चीज़ आ गई, यानी कि ऐसे एलिमेंट बनाने हैं मेरे को। पहले वही सेम वो पुट कर दो डायगोनल के ABC। अब ऊपर वाला मैंने D ले लिया तो ये माइनस D हो जाएगा, नेगेटिव है ना। ये E ले लिया तो ये माइनस E हो जाएगा। ये F ले लो, ये माइनस F हो जाएगा। तो ये बन गई मेरे पास सीधी साधी डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात आती है मेरे पास, सॉरी डायगोनल नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करूँ मैं, क्या इसमें भी कुछ भी हो सकते हैं डायगोनल। A12 माइनस A21 के इक्वल है, A13 माइनस A31 के इक्वल है, A21 माइनस A12 के इक्वल, ये तो हो चुका है। ठीक है, मतलब समझ जाओ ऐसी ही चीज़ें है। A23 ले लिया माइनस A32 के इक्वल है। ठीक, हो गया एलिमेंट। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो मैंने ले लिए सारे के सारे, बचे क्या, डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स का क्या पंगा है, अभी देख लेती हूँ मैं, उनका भी कुछ निकलेगा या वही कुछ भी हो सकते हैं। AII इज इक्वल टू माइनस में AII। ठीक, समझ गए, क्योंकि A और A ट्रांसपोज के डायगोनल तो सेम रहेंगे ना, फॉर ऑल आई 1 to n जो भी ऑर्डर होगा। अब इसको मैं उस साइड ले आई तो ये बन गया 2 इंटू AIIth एलिमेंट 0, यानी कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। समझे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0। किसके इक्वल होगा, 0। समझे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल हो जाने हैं, 0 के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के। ये चीज़ ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया ये। तो चलिए अब हम करते हैं, ये रहा, हाँ ये ध्यान रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो कुछ भी हो सकती है डायगोनल एंट्रीज, एनी नंबर, बट स्क्यू सिमेट्रिक में ऑलवेज क्या होंगी, 0। ठीक, राइट कर लो इसको अपनी नोटबुक्स में। नेक्स्ट मेरे पास है अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें ये तो हो गया, अब मैं निकालती हूँ क्या, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज या फिर नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। ये हमने किया है सब में,
कि कितनी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज लेनी पड़ेगी मुझे ओवर रियल नंबर। ठीक है, फील्ड मैंने क्या लिया, रियल, मतलब जो मैं इस मैट्रिक्स में जितने भी डालूंगी एलिमेंट वो सारे के सारे कहाँ से लूँगी, मैं रियल नंबर की फील्ड से लूँगी। कहाँ से लूँगी, रियल नंबर की फील्ड से। नॉन ट्रिवियल एंट्री का मतलब होता है कि मुझे कितने रियल एलिमेंट उठाने पड़ेंगे इस मैट्रिक्स को फिल करने के लिए। ठीक है, और एक को मैं सिर्फ एक ही बार, अगर मान लो 1 1 2 बार आया, उसको मैं सिर्फ एक ही बार काउंट करूँगी। ठीक है, कि मैंने लिया एक बार, उसको दोनों जगह रख दिया, बस पहले वहाँ रख दिया फिर वहाँ रख दिया, उसका कोई मैटर नहीं है। अब इसमें देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये डायगोनल एंट्रीज ले ली मैंने, मान लो सिमेट्रिक में। ठीक, अब जैसे जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, सेम चीज़। अभी डायगोनल की एंट्रीज मेन है मेरे पास, क्या है, डायगोनल से जो अबव के एलिमेंट है मेरे पास और जो डायगोनल से बिलो के एलिमेंट है वो क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम, है ना, क्योंकि ट्रांसपोज एक ही इक्वल है। तो हम उनको एक ही बार काउंट कर लेते हैं कि मैं लूँगी तो वो एक ही बार ना, फिर मैं उनको बांट दूंगी, भाई एक बार ऊपर रख दो नीचे रख दो, सेम ही रखने हैं, है ना। तो जैसे कि सेट होता है, सेट में 1 1 2 बार आया, मान लो हम उसको 2 बार थोड़ी काउंट करते हैं, एक ही बार लिखते हैं, समझे। तो जैसे कितने नॉन ट्रिवियल एलिमेंट हुए, फिर देखो फर्स्ट में कितने हुए, 1 2 3 n। अब इसमें डायगोनल क्यों लिया, क्योंकि इसमें डायगोनल कोई भी नंबर हो सकता है, समझे, नॉन ज़ीरो हो सकता है। तो इसके पहले नॉन ट्रिवियल, एक मिनट ये थोड़ा वैसे ही हो गया, अच्छे से बना देते, ये बन गए। ठीक, अब नीचे वाले तो सेम है तो उनका मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्रॉस मार्क लगा दिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ तो डायगोनल भी काउंट होगा, क्योंकि डायगोनल भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो नॉन ट्रिवियल एंट्री निकालती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट रो में देखो कितनी नॉन ट्रिवियल है, डायगोनल वाले एलिमेंट से लेके आगे an तक कितनी होगी, n। ठीक है, फिर डायगोनल ने क्या किया, अब वो बोला मैं एक एलिमेंट को नीचे धक्का दे रहा हूँ, नीचे धक्का दे दिया, वो डायगोनल से नीचे चला गया। अब बचे कितने, एक एलिमेंट चला गया तो कितने बचे, n-1। फिर 2 एलिमेंट को धक्का दे दिया भाई डायगोनल ने, वो कहता मेरे को फ्री स्पेस चाहिए, बिल्कुल अच्छे से अकेला रहना चाहता हूँ मैं। फिर 3 को दे दिया, फिर बना n-3, फिर ऐसे ही 4 को दे देगा, 5 को, लास्ट में सबको धक्का दे देगा और अकेला डायगोनल एलिमेंट बच जाएगा, समझे। तो अब टोटल नॉन ट्रिवियल एंट्रीज क्या हो जाएगी, इन सबको प्लस कर दो। टोटल नॉन ट्रिवियल एंट्रीज क्या हो जाएगी, n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस 1। ठीक, अब क्लियरली ये दिख रहा है क्या है, ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से n तक जा रहे हैं, तो सम है ये किसका, n नेचुरल नंबर का। क्लियरली इट इज़ द सम ऑफ द n नेचुरल नंबर। और मेरे पास फॉर्मूला है ये 9th 10th सब क्लास में हम पढ़ रहे हैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, बस। द नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, n इंटू n प्लस 1/2, समझे, या फिर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब नॉन ट्रिवियल एंट्री सिमेट्रिक की निकाल ली। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या था, मेरी भी तो निकालो। नेगेटिविटी दे रहा हूँ तो क्या, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव मिलेगा, कुछ ना कुछ तो देगा, वो भी अच्छा। तो इसमें निकाल लेते हैं अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी। द नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितनी हो जाएगी। अभी इसमें सिर्फ एक फ़र्क होता है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है मेरे पास वो क्या होती है, 0। बाकी सब ठीक है, ऊपर और नीचे सिर्फ नेगेटिव साइन ही ऐड करना है, एलिमेंट तो सेम ही है। 1 से मैं -1 बना सकती हूँ ना, नेगेटिव डाल के, समझ गए, सिर्फ नेगेटिव साइन ऐड करना है। ठीक है, कि मैंने 1 उठाया रियल नंबर से, उसके आगे माइनस लगा दिया, समझे, तो नंबर तो वो सेम ही जा रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ होगी, जो डायगोनल की एंट्रीज है वो क्या होंगी, 0। ठीक, लेकिन सिमेट्रिक में डायगोनल की एंट्रीज कितनी होती है, n। सिमेट्रिक में डायगोनल की एंट्रीज कितनी होती है, n। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जब मुझे फाइंड आउट करनी है नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन क्या करूँगी मैं, ये जो डायगोनल की एंट्रीज हैं 0 0 0, ठीक, मुझे क्या करना है, सिंपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की नॉन ट्रिवियल एंट्रीज में से डायगोनल एंट्रीज को माइनस करना है ना। बाकी तो सेम है, बाकी तो नॉन ज़ीरो सेम है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पंगा डाल रहा है कि ये 0 होगी स्क्यू सिमेट्रिक में, लेकिन सिमेट्रिक में ये n हो जाएंगी। ठीक,
तो मैंने कर दिया, फिर n इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस एन, करो मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस एन बाई टू, टेकिंग n कॉमन n इंटू एन माइनस वन बाई टू, यानी सम ऑफ n माइनस वन नेचुरल नंबर भी मैं इसको बोल सकती हूँ, या फिर n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हो जाएगी n इंटू एन प्लस वन बाई टू, दैट इज सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, बट इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स what is how many non-trivial entries are n into n minus 1 by 2, that is sum of n minus 1 natural number, and this is very important, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक, अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पढ़े, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सेम होने वाली है, मोस्टली सेम है सिमेट्रिक, स्क्यू हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन, एक आदि में डिफरेंस होगा। तो चलिए रीड करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठा ली मैंने, वही सबसे पहले तो पहले करते आए, प्लस देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे और उनके जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर के कोई भी नंबर ले लिया, ठीक, इफ़ के इज़ एनी नंबर देन के ए इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक। समझे कि अगर के मैंने कोई भी नंबर ले लिया तो के ए मेरे पास क्या होगा, सिमेट्रिक। अब ए सिमेट्रिक है और मुझे प्रूव करना है के ए सिमेट्रिक होगा। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है, किसी को भी सिमेट्रिक प्रूव करना है, ट्रांसपोज निकाल के देख लो। ठीक है, रट्टे लगाओ ही मत, निकाल के देख लो, 2 सेकंड का काम है। के का ट्रांसपोज निकाला, क्या हो जाएगा, के इंटू में ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल है ही। ठीक, अब ये ट्रांसपोज के ए, मतलब के ए का ट्रांसपोज के ए के इक्वल आ गया, दैट मीन के इंटू ए जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। सिंपल, कितना टाइम लगा इसको निकालने में, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, माइंड में खिचड़ी पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, कुछ होते हैं ना जैसे बड़े बड़े रिजल्ट जिनको प्रूव करने में टाइम लगता है, वो तो आप रिमाइंड कर सकते हो, बट उसको भी समझ के। अब आता है ए प्लस बी की, क्या इसको किसी दूसरी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, कम्यूट की या एंटी कम्यूट की, देख लो, ज़रूरत है या नहीं। ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब ये दोनों तो गिवन है, सिमेट्रिक है ही, तो ए प्लस बी हो गया, क्लियरली सिमेट्रिक बन गया है, तो बिना किसी दूसरी प्रॉपर्टी की ज़रूरत के। तो यस, ए प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन। एक मिनट, if A and B commute then AB is also symmetric, if they anti-commute then AB is skew symmetric। ठीक, अब A और B मुझे क्या दे रखे हैं, सिमेट्रिक। अब मुझे देखना है कि AB होगा या नहीं होगा और कब कैसे होगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा होगा ही होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि जब कम्यूट करे तब होगा। निकाल के देख लेते हैं, समझे। ये तो पंगा पड़ गया, फिर जो मल्टीप्लाई वाला होता है ना, बड़ा पंगा पड़ता है। प्लस वाला मोस्टली सरल होता है, बेचारा सीधा साधा वो कर देता है बिना किसी चीज़ के। ये थोड़े से पंगे पाता है मल्टीप्लाई वाला, तो कोई बात नहीं, इसके पंगे हम सोल्व कर लेंगे। सो डोंट लगाओ एनी रट्टा, जस्ट सोल्व, डू मैथ। मैथ का ऑब्वियसली सीधे सीधे अभी करो, जितना करोगे उतना भरोगे। ठीक, दिमाग में अच्छे से भर लो, सिंपल से प्रूफ है, कर लो। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज होता है। अब बी डैश बी के इक्वल है, ये तो उल्टा बन गया, समझ गए, ये क्या बन गया, उल्टा बन गया, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं बना। तो ये सिमेट्रिक कब होगा, जब बी ए को मैं ए बी में पुट कर दूँ, यानी कि जब ए और बी कम्यूट करे तभी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यही चीज़ ये बोल रहा है कि ए और बी कम्यूट करे तभी जो प्रोडक्ट है मेरे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, लेकिन एक और चीज़ बोल रहे हैं, ये एंटी सोशल बंदे भी आ गया। एंटी सोशल बंदे क्या होते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो ये भी सेम चीज़, ये क्या करता है, नेगेटिविटी दे देता है प्रोडक्ट में। जो ए बी है वो माइनस बी ए के इक्वल होता है। अब इसमें देखो ए बी का ट्रांसपोज वही सेम चीज़ बी ए के इक्वल आ गया था। अगर तो कम्यूट कर रहा है तो बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के, यानी कि सिमेट्रिक हो गया, समझ रहे हो। लेकिन अगर वो एंटी कम्यूट कर रहा है तो बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए बी, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, समझे। बस 2 सेकंड के भी प्रूफ नहीं है इनके, सिंपल 2 लाइनें भी नहीं, 2 वर्ड। तो चलिए नेक्स्ट, अब मैं इसको ध्यान कैसे रखना है, इरेज कर देते हैं इसको।
ठीक है। एंटी का मतलब नेगेटिव, स्क्यू भी नेगेटिव, ठीक। तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव को पास रखो ताकि वो कुछ पॉजिटिविटी फैलाए, और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को पास रख दिया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर पी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझे, पी क्या है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर उसका ए के साथ होना चाहिए, समझे, देन पी डैश ए पी क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा, अगर ए सिमेट्रिक है तो, ओके। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो भाई पी डैश ए पी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसे, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो पी डैश ए पी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा मुझे, तो मैं निकालती हूँ। अब ये 3 हो गए भाई, इनको 2 को फर्स्ट यूनिट मान लिया, इसको सेकेंड एलिमेंट मान लिया। अभी मैं करा ए बी का डैश उल्टा कर दिया, लास्ट वाला पी पहले आ गया और पी डैश ए का ट्रांसपोज कर दिया। फिर अब उसको ओपन करो, ये बन जाएगा ए डैश इंटू पी का डबल ट्रांसपोज, और डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, सेम वही एलिमेंट आ जाता है। तो ये पी डैश ए डैश पी बन गया। अब ए सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन इट इज इक्वल टू पी डैश ए पी, हो गया। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होता तो नेगेटिव साइन आ जाता, सिंपल। So P dash AP dash is equals to P dash AP, that mean P dash AP is symmetric if A is symmetric, और P मेरे पास क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, समझे, ठीक है। तो P dash AP का डैश is equal to P dash A dash P, और यहाँ पे A dash को मैंने अगर पुट कर दिया, मान लिया अगर A dash माइनस ए के इक्वल हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस P dash ए पी, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि जो ये है पी डैश ए पी है ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ए मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक, स्क्यू है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक, ये चीज़ ध्यान रखना बस। अगर ए स्क्यू है देन इट इज़ ऑल्सो स्क्यू। नेक्स्ट अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, मतलब लास्ट वाली है, लास्ट वाली बोलती है भाई इसमें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को स्क्वायर की, और नॉट नेसेसरी क्या हो, सिमेट्रिक। इसमें एक ही सिमेट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे एक कोई भी मैट्रिक्स हो रेक्टेंगुलर, ए ट्रांसपोज ए और ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। इसको एकदम माइंड में बिठा लो, रट लो, सब कुछ कर लो। वैसे तो 2 सेकंड का प्रूफ भी है, फिर कहोगे रट्टा मत लगाओ, हैं देखो ये निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, मत लगाओ रट्टा। ए ट्रांसपोज करा, वही सेम चीज़ रिवर्सल प्रॉपर्टी होगी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहले आ गया इनटू में ए डैश, तो सेम बन गया। ए चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, कुछ यूज़ ही नहीं किया इसमें सिमेट्रिक का, नो यूज़ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका करो तो ये भी सेम ए ट्रांसपोज प्लस ए का डबल ट्रांसपोज, वो तो ए के ही इक्वल आ जाएगा। तो ए डैश प्लस ए, अब ए प्लस बी को मैं 2 प्लस 3 को मैं 3 प्लस 2 भी तो लिख सकती हूँ, आंसर तो सेम ही रहेगा। मैट्रिक्स से जो एडिशन होती है वो कम्यूट करती है ऑलवेज, तो ये चीज़ ध्यान रखो, ए ट्रांसपोज ए एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, लेकिन जब नेगेटिव आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, वो हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो चुकी है मेरे पास सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक की भी मोस्टली सेम होगी, ठीक, बस थोड़ा सा डिफरेंस, वैसे तो कुछ है नहीं, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। इफ़ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, सेम वही, ए प्लस बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी बिल्कुल सेम कि अगर ए और बी कम्यूट कर रहे हैं तो ए बी जो प्रोडक्ट होगा वो सिमेट्रिक होगा और एंटी वाला स्क्यू के साथ चला जाएगा, सिंपल। नेगेटिव नेगेटिव बंदे इकट्ठे कर दिए और वो पॉजिटिव हो गए। कैसे करके देखो, ए बी का डैश बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, लेकिन ये स्क्यू है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ए डैश माइनस ए के इक्वल है और जो बी डैश है वो माइनस बी के इक्वल है, तो ये बन जाएगा माइनस बी और माइनस नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाने हैं, देन इट इज़ इक्वल टू बी ए। अब बी ए को ए बी बनाना है, अगर कम्यूट कर रहा है तो बन गया ए बी, अगर एंटी कम्यूट कर रहा है बन गया माइनस ए बी, मतलब बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, एग्जैक्ट सेम जो सिमेट्रिक की है, कोई भेदभाव नहीं करती है प्रॉपर्टी, ठीक। कम्यूट करिए तो सिमेट्रिक,
एंटी कम्यूट करिए तो स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखिए वही P डैश AP वाली होगी हमारे पास। इफ़ P इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन P डैश AP इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। ये पहले हम कर चुके हैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इफ़ A इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन A माइनस A डैश इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी हम कर चुके हैं। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास कंप्लीट होती है इसकी यहीं पे। अब बात करते हैं, अगर हमें हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की मैं बात करूं, उसका क्या होता है। हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन एग्जैक्टली सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है बार का, यानी कि कॉन्जुगेट का। बस एक कॉन्जुगेट का डिफरेंस हो जाता है, बाकी सब सेम होता है, एग्जैक्टली सेम। अब ये भाग क्यों रहा है इतना, रुक गया। चलो अभी मेरे पास क्या होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब सीधा सीधा दिख रहा है, स्क्यू में तो भाई नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिविटी इसमें पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए थीटा, या फिर आई कैन से ए थीटा इज इक्वल्स टू ए। थीटा क्या होता है, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। अगर आपको नहीं पता है ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट कैसे हैं, नीचे मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगी उसका, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख लो, वीडियो को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस, ऑल प्रॉपर्टीज मोस्टली सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मोस्टली सेम होगी, सिर्फ कॉन्जुगेट का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब जैसे इसमें मैंने पुट कर दिए वैल्यू A11 A22 A33, ये डायगोनल के लिए। अब ये ऊपर वाला एलिमेंट A12, ये वहाँ पे भी A12 आएगा क्योंकि ये दोनों सेम हो गए ना। अब वो नीचे वाले A थीटा A के इक्वल, सेम नहीं, यहाँ पे कॉन्जुगेट आ रहा है A थीटा, समझ रहे हो, A थीटा यानी कि ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। तो दूसरा एलिमेंट होगा वो उसका कॉन्जुगेट होगा A13, फिर नीचे जो A31 होगा वो A13 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। सिर्फ एक और सिर्फ एक कॉन्जुगेट का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक। सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक और हार्मिशन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट का डिफरेंस है। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हार्मिशन में भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्जुगेट का ही डिफरेंस होगा, और प्रॉपर्टीज लगभग सेम रहेगी, ठीक है, सेम चीज़ें रहेंगी। जैसे कि अगर किसी को एलिमेंट्स वगैरह नहीं पता कैसे निकालते हैं हम इनके, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी है, उसका लिंक है, जल्दी से जल्दी जाके उसको देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मिशन मैट्रिक्स, अगर ये और भी दो हार्मिशन है और के कोई भी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट आ गया, देन के ए इज ऑल्सो हार्मिशन। क्या होगी हमेशा हार्मिशन? नहीं, क्योंकि इसमें जो नंबर होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्जुगेट आ गया, मतलब कॉन्जुगेट आ गया तो भाई रियल और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को क्या कर दिया इसने, अलग अलग। रियल और इमेजिनरी नंबर को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनके आगे जो मानव जाति है वो भी अलग अलग होगी, ठीक। यानी कि मैट्रिसेस है वो भी अलग अलग हो गई। यानी कि अगर के ए का थीटा निकालूं मैं तो वो क्या हो जाएगा, के का बार, है ना, नंबर के ऊपर तो ट्रांसपोज का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अभी अगर के रियल है तो ये तो बन गया के ए थीटा, और ए थीटा ए के इक्वल है ही, गिवन है क्योंकि ए सिमेट्रिक है, सॉरी हार्मिशन है, तो ये के ए हो गया हार्मिशन। अगर के रियल है देन के ए इज हार्मिशन मैट्रिक्स, बट इफ के इज इमेजिनरी यानी कि आयोटा की फॉर्म में है। अब के का कॉन्जुगेट आयोटा को नेगेटिव नहीं कर देता, यही तो होता है कॉन्जुगेट, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको नेगेटिव बना देगा। अभी मैं इसको सोल्व करती हूँ, के ए थीटा इज इक्वल टू के बार ए थीटा, तो ये नेगेटिव बन गया, माइनस के ए, यानी कि ये बन गया स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर के रियल है, रियल बंदे बेचारे रियल ही रहते हैं, वो कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाते, जो अंदर और बाहर से रियल होते हैं, समझ गए। तो इफ़ के इज़ रियल नंबर, ये समझ लो कि रियल बंदे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे, कोई आपके साथ फेक बिहेव नहीं करेंगे, तो फिर मेरे पास ये हार्मिशन होगी पॉजिटिव वाली। लेकिन अगर इमेजनरी है कि सिर्फ दिखावा करते हैं, तो फिर वो नेगेटिविटी फैलाएगा, और नेगेटिविटी फैला के वो क्या बन जाएगा, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्लस हमेशा हार्मिशन होगा। अगर ये और भी हार्मिशन है तो उनकी जो एडिशन है वो क्या हो जाएगी, हार्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी सेम चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में हम करेंगे, समझे।
कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स दे रखी है, वो क्या है, हर्मिशियन है और कम्यूट कर रही है, देन ए भी हर्मिशियन हो जाएगी। सेम अगर एंटी कम्यूट कर रही है तो वो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगी। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम होगी, बस के नंबर पे डिफरेंस रहा कि रियल में अलग और इमेजिनरी में अलग। अगर पी मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन यहाँ पे पी डैश की जगह थीटा आ जाएगा। पी थीटा ए पी क्या हो जाएगी, हर्मिशियन, अगर ए हर्मिशियन है। लेकिन अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो पी थीटा ए पी क्या हो जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक, ये भी फिफ्थ भी सेम है। इफ ए इज एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन ए थीटा ए एंड ए प्लस ए थीटा हमेशा ऑलवेज क्या होगी, हर्मिशियन। ठीक है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए इसमें यूज नहीं है हर्मिशियन का, कोई चक्कर नहीं। ठीक, नेक्स्ट स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टीज आ गई मेरे पास, सेम वही होंगी, बस यहाँ सिमेट्रिक की जगह मैं हर्मिशियन लगा देती हूँ। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी मेरे पास चेंज होगी, के ए वाली। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, के ए वाली। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो स्क्यू हर्मिशियन ऑलरेडी नेगेटिव है ना, स्क्यू हर्मिशियन ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जो रियल बंदा है वो नेगेटिव बंदे के साथ मिलके क्या बन गया, पॉजिटिव। नेगेटिव के साथ मिलके क्या बनता है, नेगेटिव। लेकिन दो नेगेटिव बंदे आपस में मिलके बन गए पॉजिटिव। दुख अपने दुख एक दूसरे के साथ झेल लिए और फिर वो पॉजिटिव बन गए, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस माइनस, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि जब के बिलोंग करेगा आर से तो के ए क्या हो जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन बन जाएगी। ठीक, प्लस माइनस माइनस। अगर के इमेजनरी है देन दो नेगेटिव बंदे, दो इमेजनरी बंदे मिलके क्या बना देंगे, पॉजिटिव, यानी कि सिमेट्रिक नहीं हर्मिशियन। कम्यूट और एंटी कम्यूट वाली बिल्कुल सेम, ये पी थीटा ए पी भी मैंने बता दिया और ए माइनस ए थीटा भी बोल दिया। ठीक है, बाकी एग्जैक्टली सेम रहेगी, इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। ठीक है, सिर्फ एक ही अपोजिट जा रही है इसमें, के ए वाली। अब एक और चीज़ है, मैं एलिमेंट्स तो निकाल लूँ कि मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए इसके लिए, तो वो निकाल लो। द नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कैसी होंगी इसमें। अब सिमेट्रिक में कितनी थी, ध्यान रखो, n इंटू एन प्लस 1/2 थी, और स्क्यू सिमेट्रिक में कितनी थी, n इंटू एन माइनस 1/2 ये थी। ठीक, अब इन दोनों के मैं दोनों अलग अलग निकालूंगी। सबसे पहली चीज़ देखो, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, डायगोनल क्या होंगी, क्योंकि कहीं पे अगर जीरो होगा तो उसको थोड़ा ना काउंट करेंगे। नॉन ट्रिवियल का मतलब नॉन जीरो, तो इसमें ए थीटा ए के इक्वल है, तो डायगोनल की एंट्रीज, अब ये कॉन्जुगेट आ गया तो मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर उठाने हैं। ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू ए, एक मिनट, प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें नेगेटिव कॉमन आएगा। ठीक, हाँ स्क्यू में नेगेटिव होते हैं ना, स्क्यू में नेगेटिव कॉमन आ जाएगा और इसमें ये हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज तो सेम है। अभी एक मिनट, इसमें कॉन्जुगेट भी तो लगेगा, थीटा है ना, थीटा है, समझ रहे हो। जो थीटा का मतलब क्या होता है, वो ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट होता है। अब जैसे मेरे पास कोई नंबर है 2 + 3 आयोटा, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, एक नंबर का ट्रांसपोज सेम रहेगा, क्या रो क्या कॉलम, बट कॉन्जुगेट तो ऐड होगा, तो उसको नेगेटिव कर दिया मैंने एक साइड, तो ये बन गया 2 आयोटा बी और बी की पावर 0। यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज होगी मेरे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स की, वो क्या होगी, प्योरली रियल होगी। क्यों, क्योंकि उसका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है, द डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज प्योर रियल, क्या होगी, प्योर रियल होगी। अब बात आती है स्क्यू हर्मिशियन की। अब इसमें नेगेटिव आ गया, माइनस ए माइनस आयोटा बी, बाहर ले आओ इसको, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए प्लस आयोटा बी, कैंसल, एंड दिस वाज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल टू 0, a is equal to 0. So the diagonal entries in this is equal to iota b.
तो ये क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। क्या हो जाएगी, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल वैल्यू 0 आ जाएगी। सो डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स इज प्योर इमेजिनरी। क्या हो जाएगी, प्योर इमेजिनरी। ठीक है, अब मेरे पास डायगोनल एंट्रीज भी आ गई। अब मुझे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज को फाइंड आउट करना है। अब इधर देखो, डायगोनल के ऊपर और नीचे तो लगभग सेम होगी, कॉन्जुगेट का डिफरेंस होगा वो हम ले सकते हैं, है ना, वो हम रियल से बना सकते हैं। लेकिन इसमें मेरे पास क्या होगी, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज रियल नंबर से निकालनी है। अब इसका एक एलिमेंट बनाने के लिए मुझे 2 रियल नंबर चाहिए, क्योंकि ऊपर के एलिमेंट कैसे होंगे, a प्लस आइटा b की फॉर्म में होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे इसके सारे, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेट वाला पार्ट लेना है मुझे। लेकिन जो बीच वाले डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, रियल होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए तो मुझे एक एलिमेंट चाहिए बनाने के लिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के एक एलिमेंट को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, फील्ड का एक ही एलिमेंट चाहिए। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो किस फॉर्म के होंगे, a प्लस आइटा b। तो मुझे नॉन डायगोनल एलिमेंट में एक पूरा एलिमेंट बनाने के लिए, या फिर आई कैन से एंट्री बनाने के लिए मैट्रिक्स की कितने एलिमेंट चाहिए, फील्ड के 2 रियल नंबर चाहिए ना a प्लस आइटा b बनाने के लिए, a और b। तो बस वही अप्लाई करना है मुझे और उनको ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं करती हूँ, टोटल निकालूँ एलिमेंट। अब सबसे पहले ऊपर के एलिमेंट निकालती हूँ, फिर डायगोनल के प्लस कर दूंगी। 2 चाहिए पहले, तो सीधी सी बात है ना। 2 चाहिए तो 2 से तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि ए बी 2 एलिमेंट चाहिए मुझे हर एक के लिए, है ना। तो टोटल एलिमेंट कितने थे, ये ऊपर वाले n इंटू n माइनस 1/2 थे। ये हम स्क्यू हार्मिशियन में निकाल चुके हैं जब डायगोनल के 0 थे। समझ रहे हो, जब डायगोनल एलिमेंट जो थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0 थे, तो हमने ऊपर वाली नॉन ट्रिवियल एंट्रीज निकाली थी। तो कितनी निकली थी मेरे पास ऊपर वाली, n इंटू n माइनस 1/2। कहाँ गई, नहीं है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ राइट कर देती हूँ मैं। इसमें क्या थी मेरे पास, डायगोनल एंट्रीज, ये फिर से आ गए सारे। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास। तो इसमें क्या हो जाएंगी, एक एलिमेंट की जो नॉन डायगोनल के एक एंट्री को बनाने के लिए मुझे फील्ड के कितने एलिमेंट चाहिए, 2 रियल नंबर चाहिए। तो मुझे n इंटू n माइनस 2 एलिमेंट को बनाने के लिए कितने रियल नंबर चाहिए, 2 मल्टीप्लाई n इंटू n माइनस 1/2। समझे, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट मेरे पास कितने हो गए, n इंटू n माइनस 1/2। 2 तो कैंसिल हो गया, प्लस में डायगोनल के कितने बचे, यहाँ n है, प्योरली रियल है, तो यहाँ पे एक नंबर के लिए एक ही रियल नंबर चाहिए। अब इनको मल्टीप्लाई करो, बचेगा क्या, n²। क्या बच गया, n²। तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज मेरे पास हार्मिशियन मैट्रिक्स की कितनी होगी, n²। उसके बाद स्क्यू हार्मिशियन के मेरे पास क्या हो जाएगी, स्क्यू हार्मिशियन में कोई डिफरेंस नहीं होगा खास। इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, प्योरली इमेजिनरी है। मतलब अगर डायगोनल एंट्री प्योरली इमेजिनरी है तो सेम रहेगा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए 2 लेंगे रियल नंबर और डायगोनल के लिए 1। ठीक है, लेकिन अगर डायगोनल एंट्री 0 है तो बन जाएगा ये n² माइनस n, क्योंकि डायगोनल के n एलिमेंट को उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैं अच्छे से राइट करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आप नोट कर सको। नॉन ट्रिवियल एंट्री सिमेट्रिक की हो जाएगी n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, और डायगोनल एंट्रीज कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मेरे पास क्या हो जाएगी, n इंटू n माइनस 1/2, और डायगोनल एंट्रीज मेरे पास क्या हो जाएंगी, 0। नेक्स्ट हार्मिशियन में मेरे पास क्या हो जाएंगी, n² और डायगोनल एंट्रीज प्योरली रियल। नेक्स्ट स्क्यू हार्मिशियन में मेरे पास क्या हो जाएगा, n²। अगर डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, प्योर इमेजिनरी हैं, तो n² ही रहेगा। बट इफ द डायगोनल एंट्रीज आर 0 देन n² माइनस n हो जाएगा। बस हो गया, इसको राइट कर लो।
ये हमारे पास जो है क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करने में यूज़ होगी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर जो है वो मोस्टली क्या मैट्रिक्सेस हमारी हो ही चुकी है, हमने पढ़ लिया है इस जहान में कितनी मैट्रिक्सेस है इंपॉर्टेंट। अब ऐसे तो बहुत सारी है, बुलियन मैट्रिक्स और ये सब चीज़ें, ये सब साथ के साथ करेंगे। डिटरमिनेंट वगैरह, रैंक और आइगन वैल्यू करेंगे, वेक्टर स्पेस करेंगे। तो जो मेन हमारा होता है ना CSIR नेट, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं अच्छे वाले, ये तो बेसिक पढ़ा था अभी हमने, ठीक है। ठीक, चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल मैथमेटिक्स।